नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक है, आरबीआई रिलेटेड टॉपिक है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। मौद्रिक नीति की जो समिति का ढांचा है उसके बारे में, जो रिपोर्ट जारी होती है प्रत्येक 6 माह में उसके बारे में, बैठक किस प्रकार होती है और जो अन्य टर्म्स है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मौद्रिक नीति ये आपके यूपीएससी सीएससी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बैंकिंग की परीक्षाओं में तो करती ही है ना। तो ज़रूर इस बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। शुरू कर रहे हैं वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आए बीच में तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हाथ में एक कलम ले लीजिए और एक पेज ले लीजिए, है ना, या एक कॉपी ले लीजिए, नोट करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। मैं वो नोट्स ऑफिशियल नहीं कह रहा हूँ, वो बनाइए, बनना तो वो है ही, थोड़ा बाद में, है ना। पहले वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद में नोट्स बनाइए। मगर अभी क्या नोट करेंगे, अभी पॉइंट्स थोड़े थोड़े नोट करते चलिए, है ना। एक मैप आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो को अपनी जानकारी के साथ में। मौद्रिक नीति ये अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है। देखिए, आरबीआई अधिनियम 1934 में आरबीआई को निर्देशित किया गया है कि वो मौद्रिक नीति का नियंत्रण करे और उसी के अधिनियम में निर्दिष्ट जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए आरबीआई कार्य कर रहा है। केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। आरबीआई की प्रस्तावना है उसमें भी ये मेंशन्ड है, ठीक है। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1935 में हर 5 साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% या ±2% निर्धारित करने का भी प्रावधान है, ठीक है। तो प्रत्येक 5 साल में ये भी जो है मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है इसको भी निर्धारित करने का प्रावधान है। मगर करेगा कौन? भारत सरकार। मगर किसके परामर्श पे? आरबीआई के। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। अब जान लेते हैं आखिर मॉनेटरी पॉलिसी की ये जो समिति है ये है क्या और कौन कौन इसमें शामिल होता है। देखिए, इसकी उत्पत्ति संशोधित 2016 का जो आरबीआई अधिनियम जो 1934 का था उसमें संशोधन लाया गया 2016 में। इसकी धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। किसको? केंद्र सरकार को, आरबीआई को नहीं, केंद्र सरकार को। इसका उद्देश्य है, धारा 45ZB में ही ये कहा गया, मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा, अर्थात जो भी इस समिति का निर्णय होगा वो प्रत्येक बैंक को अपनाना ही होगा, बाध्यकारी होगा, है ना। तो मतलब कह दिया यानी पत्थर की लकीर, ठीक है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। जान लेते हैं इसके रचना के बारे में, आखिर इसमें होता कौन कौन है। पिछली स्लाइड में ही हमने देखा कि 6 सदस्यीय समिति होती है। सबसे प्रथम आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे स्थान पर मौद्रिक नीति का प्रभारी कोई एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आ सकता है मौद्रिक नीति का प्रभारी कौन होता है समिति में, तो प्रभारी होता है डिप्टी गवर्नर। अध्यक्ष पदेन है, अध्यक्ष होते हैं आरबीआई गवर्नर। पदेन मतलब होना ही है, इस पद पे जो व्यक्ति है वो इस पद पे भी होगा ही। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड जो है उसके द्वारा नामित एक बैंक का अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति तो यहाँ मेंशन्ड है और 3 व्यक्ति केंद्र शासन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं इस समिति के लिए। तो ये 2016 में परिवर्तन किया गया इसमें, ठीक है। और जो परिवर्तन करने के बाद वर्तमान में चल रहा है वो हमने आपको बताया किस प्रकार है। 6 सदस्यीय समिति है, 3 निर्धारित है और 3 जो है नियुक्त किए जाएंगे केंद्र शासन के द्वारा। इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त
या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम और विशेष तौर पर निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो 3 नियुक्त किए जाएंगे केंद्र शासन के द्वारा, ये उनके लिए लिखा गया है और ये मेंशन्ड है ये चीज़। ठीक है, आइए अब थोड़ा बैठकों की जो अनुसूची है उसके बारे में जान लेते हैं। ये बताना भी आवश्यक है 2024 और 2025 की जो थी। सबसे पहले 3 से 5 अप्रैल 2024 तक अप्रैल में, उसके बाद जून में, अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद में। ठीक है, फिर जून जुलाई अगस्त फिर से 3 महीने के बाद में, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के बाद में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगेन 3 महीनों के बाद में। तो और अब कब होगी, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में होगी अब। ठीक है, डेट्स भी हमने क्लियर की हुई हैं आपको। तो मेन चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, लगभग प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक आयोजित हो रही है। ठीक है, अब बैठक 3 महीने में आयोजित हो रही है, मगर इससे जुड़ी एक और बात है जो है मौद्रिक नीति रिपोर्ट। ये 6 महीने में एक बार रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला, पिछले 6 महीनों में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का स्पष्टीकरण और निकट अवधि में मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण। अगर न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स रेगुलर आप देख रहे हैं तो मुद्रास्फीति ये शब्द जो है आपको बार बार देखने को मिलता होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, प्रत्येक 6 माह में बड़े स्तर पे न्यूज़ आती है इसकी, है ना, गिरावट है, वृद्धि है, तो वो जो है हर 6 महीने में इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति और विकास के अनुमान और जोखिमों का संतुलन इसी में होता है इस रिपोर्ट में। अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन, जिसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार और स्थिरता, राजकोषीय स्थिति और बाहरी क्षेत्र शामिल होंगे, जिसका मौद्रिक नीति निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है जी। मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया की अद्यतन समीक्षा, साथ ही प्रक्षेपण निष्पादन का आकलन। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़रूरी ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पे कर सकता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, है ना, जो डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। कायदे से लेना नहीं चाहिए वीडियो में, मगर ले रहे हैं क्योंकि क्या ही मतलब आपको एक टॉपिक छोड़ देंगे तो, है ना। अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा, LAF, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें रातों रात और साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल हैं। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, RBI द्वारा बैंकों को पैसा देना उधार में या बैंकों से पैसा वापस लेना सही मात्रा बना करके रखने के लिए सिंपल भाषा में ये वो है। अन्य जानकारियाँ इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और नीलामियों की भी बात है तो अवश्य पढ़ लीजिए, है ना, और नोट्स में थोड़ा थोड़ा इसको नोट ज़रूर करिए। अगली जो टर्म है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली टर्म, कुछ समय से तो बहुत ही ज़्यादा, वो है रेपो रेट, रेपो दर। ये ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा, मतलब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करता है। सीधी बात है, लिक्विड अमाउंट बैंक को देता है ना RBI, है ना, तो ये वो है। ठीक है, किस दर पे देता है, किस परसेंटेज पे देता है। और एक है रिवर्स रेपो रेट, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत बैंकों से तरलता प्राप्त करता है, कई बार बैंकों से लेता भी है, तो दैट इज़ वो बैंक जिस रेट पर दे रहा है वो है रिवर्स रेपो रेट। दोनों रेट्स को जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है, तो ये एक काफ़ी ज़रूरी बात है। ठीक है, आइए जान लेते हैं बैंकों की दर। बैंक दर भी एक टर्म है इसके बारे में। ये जो बैंक दर है, ये वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है।
ठीक है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है। यह दर MSF दर से जुड़ी हुई है और इसीलिए जब MSF दर पॉलिसी रेपो रेट के साथ बदलती है तो स्वचालित रूप से परिवर्तित होती है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ठीक है। कौन सी दर है? विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है, ये वो दर होती है। अब एक है CRR, नाम आपने सुना होगा, नगद आरक्षित अनुपात जो है रेशियो होता है ना, जो कैश का रिजर्व रेशियो है उसको कहते हैं। निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नगदी शेष के रूप में रखनी होती है और इसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, निकाला जाता है। उस अनुपात को, उस रेशियो को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, कैश रिजर्व्ड रेशियो कहा जाता है। चलिए जी, ये है आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में अवश्य आप पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त, है ना। ऐसी ढेर सारी जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। डेली हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।